गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना। गिव एंड टेक, लेना और देना। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कितने पॉइंट, कितने नंबर्स लेने हैं, कितने मोर देन मतलब उसमें ऐड करने हैं, लेस देन उससे निकालने हैं, कितने निकालने हैं, कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है, ये सब हम आज देखेंगे इस चैप्टर गिव एंड टेक में। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे चैप्टर 3, कितना लेंगे, कितना देंगे, ये सभी इस चैप्टर में आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक में आपके पेज नंबर 29 पर I am good Kittu, this is my home, isn't it yours? It has 100 rooms, help me in painting some of the room. किट्टू एक एंट है, उसके पास कितने बड़ा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। He has a huge house, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। उसके पास एक हाउस है, उसमें कितने रूम है? 100 रूम से। तो किट्टू को इस रूम को पेंट करने हैं, हम उसको हेल्प करेंगे पेंट करने में। I start from 2, किट्टू ऐसा बोल रहा है मैं 2 नंबर से स्टार्ट करूंगा रूम को पेंटिंग करना। I added 10 to reach room 12 and paint it. मुझे अगर 2 नंबर के रूम से 12 नंबर के रूम पे जाना है तो मैं 2 प्लस कितना करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किट्टू को 2 से 12 तक पहुंचने के लिए 10 प्लस करना पड़ेगा, तो उसको 12 मिलेंगे। जंप करेगा तो यहाँ से सीधा यहाँ जाएगा, तो 1 स्टेप, ओनली 1 स्टेप। पर अगर वो यहाँ से 2 से 12 तक जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मोर 2 में 10 प्लस करेगा तो वो 12 तक जा सकेगा। अगर यहाँ से यहाँ वो जंप करेगा, इस लाइन से इस लाइन तक जंप करेगा, से जंप करेगा 12 तक, तो ओनली 1 स्टेप में वो 12 तक पहुंच जाएगा। इस तरह 3 से उसको 13 तक जाना है तो भी 1 स्टेप करेगा तो वो पहुंच जाएगा। अगर 5 से उसको 25 तक जाना है तो वो कितने जंप करेगा? 5 से उसको 25 पर जाना है, तो 5 से पहले वो 8 जंप करेगा तो वो पहुंचेगा 50। तो 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गए 10 काउंट। फिर 10 करेगा, फिर जंप करेगा दूसरा, तो वो पहुंचेगा 25 पर। तो 15 से 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये उसके फर्स्ट 10 और ये यहाँ से उसका सेकंड 10, तो वो 20 स्टेप करेगा तो वो पहुंचेगा 5 से 25। जंप कितनी टाइम करेगा? ये 1 जंप और ये सेकंड जंप 2 जंप। और यहाँ पर वो कितने जंप करेगा? 8 जंप। यहाँ पर उसने कितने जंप किए? 8 जंप में वो 12 तक पहुंच जाएगा। अगर उसे 5 से 25 तक पहुंचना है तो वो जंप करेगा, 5 से 10 स्टेप का जंप करेगा तो वो पहुंचेगा 50 पर। 50 से फिर से 10 स्टेप करेगा तो वो पहुंचेगा 25 पर। इसलिए उसको जंप करने पड़ेंगे 1 और 2 जंप। Now try 1 jump up from 14 to
24, 14, 1 4, 14 से 24 तक उसको जाना है तो वो कितने जंप करेगा? यहाँ पर हम ले लेंगे 14 और 24, तो 14 से एक जंप करेगा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स हो गए 10, इसके स्टेप्स 10 स्टेप। और जंप कितने हुए? एक ही जंप में वो पहुंच जाएगा। वन जंप एंड 10 स्टेप्स। 14 से 24 तक जाने के लिए वो स्टेप लेगा 10 और जंप करेगा 1। How will go from 22 to 41? Jump from 22 to 42. 22 से हमें कहाँ पर जाना है? 41 पर। तो वो कितने जंप करेगा तो वो 41 पर पहुंचेगा? तो वो पहले जंप करेगा 10 स्टेप का, जंप करेगा तो ये 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 22 से 30 तक पहुंचने के लिए पहले लिए उसने 10 स्टेप्स और वो पहुंचा एक जंप में 32 पर। एक जंप 10 स्टेप का किया तो वो पहुंचा 32 पर। हमें कहां पर पहुंचना है? 41 पर। तो वो फिर से जंप करेगा 10 स्टेप का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32 से वो 10 स्टेप का जंप करेगा तो वो पहुंचेगा 42 पर। कितना जंप हुआ? 1 जंप। पर हमें कहां पर पहुंचना है? हमें तो पहुंचना है 41 पर। हम पहुंचे कहां? 42 पर। 42 हमें पहुंचना कहां है? 41 पर। -41 2 - 1 = 1। तो 1 स्टेप 42 से 1 स्टेप हो जाएगा लेफ्ट, तो उसको मिल जाएगा 41। 1 स्टेप लेफ्ट साइड। 22 से उसने जंप किया 10 स्टेप्स का तो वो पहुंचा 32 पर। फिर उसने 10 स्टेप का जंप किया तो वो पहुंचा 42 पर हमारा 42 पर पहुंचने का डेस्टिनेशन नहीं है, हमारा डेस्टिनेशन है 41 पर पहुंचने का। तो वो 41 पर पहुंचने के लिए 42 में से हम 41 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हुआ 1 स्टेप। 1 स्टेप कहाँ जाएगा? राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा? तो वो जाएगा लेफ्ट साइड, जिससे उसको आंसर मिलेगा 41। वो 41 नंबर पर पहुंच जाएगा। Hey, I have something more interesting for you. Ma told me there are sweets to eat in some rooms. उसके पास 100 रूम्स है। उसकी मम्मी ने स्वीट्स रखी है 100 में से कोई भी रूम में उसकी मम्मी ने स्वीट रखी है, वो हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? चलिए देखते हैं। 10 less than 34 less than 10 less than 34 लेस देन होगा तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। 34 में से 10 हमें माइनस करना है। 34 - 10 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 24। तो आपकी पहली ब्लैंक का आंसर है 24। पेज नंबर 30 पर आपकी टेक्स्ट बुक में
में पहली ब्लैंक है 10 लेस देन 34, तो 34 माइनस 10 इज इक्वल टू 24। फिर हमें माइनस करना है 53 माइनस 20। 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3, 5 में से 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 33। तो हमारा दूसरा ब्लैंक है ए के बाद बी, उसका आंसर है 33। फिर सी 11 more than 31 is 31 more than 11 more than less than यहाँ पर था तो हमने क्या किया माइनस, यहाँ more than है तो हम क्या करेंगे एडिशन मतलब प्लस 31 प्लस 11, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 3, 4, 42। आपकी थर्ड सी ब्लैंक का आंसर है 42। 11 लेस देन 66 आपका ए बी सी और अब है डी। 11 लेस देन 66 is blank। 66 क्या दिया है यहाँ पर लेस देन होगा तो क्या करना होगा सब्ट्रैक्शन, तो 66 में से हम 11 को माइनस करेंगे। 66 माइनस 11, 6 माइनस 1 6, उसके बाद सॉरी 6 है 1 उसके बाद 2 3 4 5 6, तो कितने हुए 1 2 3 4 5। 6 माइनस 1 5, 55। 66 माइनस 11 इज इक्वल टू 55। E 62 प्लस 1 3 13, 62 प्लस 13, 2 प्लस 3, 3 इन माइंड 2 इन फिंगर, 3 के बाद 4 5। यहाँ पर हमें प्लस करना हो तो हमेशा जो बिग नंबर है वो माइंड में रखेंगे, जो छोटा नंबर है वो फिंगर से काउंट करेंगे। तो यहाँ पर बड़ा नंबर बिग नंबर कौन सा है तो वो है 6। 6 इन माइंड 1 इन फिंगर, 6 के बाद कौन सा नंबर आता है वो है 7। 62 प्लस 13 इज इक्वल टू 75। के बाद है F 23 लेस देन कौन सा नंबर दिया है वो है 89 इज, तो हमें यहाँ पर क्या किसमें से 23 में से 89 माइनस करेंगे या 89 में से 23 माइनस करेंगे, तो 89 लेस देन 89 माइनस 23। 9 में से 3 को माइनस करना है, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 5 6, 8 माइनस 2, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, it is also 6. Your answer is 66. 23 less
and 89 is 66. G. 10 and 40 more is more मतलब प्लस करना, लेस मतलब माइनस करना। तो 10 में 40 को हम प्लस करेंगे या 40 में 10। 0 plus 0 0, 4 plus 1 4 in mind 1 in figure। 4 के आफ्टर 4 के बाद का नंबर क्या है 5। 50 5 0 50। जी का आंसर है 50। उसके बाद है H। 9 added to 20 9 added to 28 gives 28 में हमें ऐड करना है कितना 9। 8 और 9 में बिगर नंबर कौन सा है? बिग नंबर बिग 9 है या 8? तो बिग है 9, तो 9 इन माइंड 8 इन फिंगर। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 का 7 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 2 plus 1 is equal to 3। तो 28 पे अगर हम 9 प्लस करेंगे तो आपका आंसर हो गया 37। The sum of 9 and 44 n। तो हमें 44 में 9 को प्लस, तो यहाँ पर भी बिग नंबर कौन सा है 9। 9 in mind 4 in finger। 9 के बाद 10 11 12 13 13 का 3 यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड। 4 plus 1 4 in mind 1, इसके बाद 5। तो आपका आंसर है 53। 44 and 9 दोनों को प्लस करेंगे तो उसका आंसर है 53। जी रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब कम करना। रिड्यूसिंग 98 by 34 जी 98 में से रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे कितना 34। तो हमें क्या आंसर मिलेगा? तो 98 minus 34। 8 minus 4 5 6 7 8। 9 minus 3 4 5 6 7 8 9 6 68। 98 में से रिड्यूस करेंगे हम 34 तो हमारा आंसर है 68। इसका मतलब है 98 में से हम 34 रिड्यूस मतलब कम कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 68। छह के बाद 8। 4 and 37 more। 4 and 37 more। मोर मतलब ज्यादा, लेस मतलब कम। तो मोर मतलब यहाँ पर क्या करना है? हमें एडिशन करना है।
4 को प्लस करेंगे। 37 प्लस 4, 7 प्लस 4, 7 in mind, 4 in finger, 8 9 10 11, 11 का 1 यहाँ पर रखा, 1 यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया, 3 प्लस 1, 3 in mind, 1 in finger, 3 के बाद का नंबर 4। अगर हम 37 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर है 41। इसके बाद L टेक मतलब लेना। 35 फ्रॉम, कितने नंबर में से 35 में ले लेना है? 83 में से। टेक अवे मतलब ले लेना, गिव मतलब देना। 83 में से हम 35 टेक ले लेंगे तो 83 माइनस 35। 3 में से 5 को हम माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम बोरो करेंगे तो यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर 10, 10 प्लस 3 30, 30 माइनस 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 6 7 8, 7 minus 3, 4 5 6 7 4। 83 में से हम 35 टेक मतलब ले लेंगे तो हमारे पास बचेंगे 48। We get 48। पेज नंबर 32 पर एग्जाम्पल आपको दिया है। प्लस माइनस भी करना है, प्लस करना है या माइनस कैसे करना है ये हम सीखेंगे। आंसर है तो कैसे आया? तो हमें दिया है 37 प्लस 10 इज इक्वल टू 47। ऐसे ही हम दूसरा करेंगे 37 प्लस 9, 9 in mind, 7 in finger, 9 in mind, 7 in finger, 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का 6 यहाँ पर रखा, 1 यहाँ पे इक्वल किया, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 46, 37 प्लस 9 इज इक्वल टू 46। पेज नंबर 32 पर ये सम्स दिए हैं, जो मैं कर रही हूँ वो आप अपने टेक्स्ट बुक में जो पेज है 32 उस पर करते जाइएगा। फिर ये मेथड है। फिर है 65 माइनस 30, 65 माइनस 30 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5, 6 माइनस 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ गया 3। 65 माइनस 30 इज इक्वल टू 35। फिर है 46 प्लस 21, 6 in mind, 1 in finger, after 6 7, 4 plus 2, 4 in mind, 2 in finger, 5 6, 46 plus 10 21 is equal to 67, 87 minus 30 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो 7, 8 में से 3 माइनस करेंगे
4 5 6 7 8 तो कितने हुए 5। 87 माइनस 30 इज इक्वल टू 57। 66 हमें दिया है जो कि आंसर है ना सॉरी माइनस हाउ मेनी नंबर इज इक्वल टू 11। 66 में से कितने नंबर माइनस करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 66 माइनस 11 66 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो मिडिल नंबर है जो वो हमें मिलेगा। तो 6 माइनस 1 5 6 माइनस 1 5 तो 66 माइनस 55 इज इक्वल टू 11। is equal to blank plus 9। ये नंबर है इसमें 9 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा ये नंबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 36 माइनस 9 तो हमें ये नंबर मिलेगा। तो 6 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते इसलिए यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यहाँ पर 10 10 प्लस 6 16 9 10 11 12 13 14 15 16 5 6 7 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 27। 27 प्लस 9 इज इक्वल टू 36। हमें कैसे पता चला हमने 36 में से 9 को माइनस किया तो हमें ये नंबर मिल गया। प्लस ब्लैंक नंबर इज इक्वल टू 99। 45 में कोई एक नंबर प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 99। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये नंबर फाइंड करने के लिए हम करेंगे 99 माइनस 45। 9 में से 5 को माइनस करना है। 9 में से 5 6 7 8 9 ये हो गया 4। 9 माइनस 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ पर आ गया 45 प्लस 54 इज इक्वल टू 99। 99 माइनस 45 तो आंसर आया 54। हमें कैसे पता चला कि 45 में 54 प्लस करेंगे तो 99 मिलेगा। हमने किया 99 में से 45 को माइनस तो हमें आंसर मिला 54। फिर है 40 प्लस ब्लैंक 76। 40 में वो कौन सा नंबर हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 76। तो हम 76 में से 40 को माइनस करेंगे। 76 माइनस 40 40। 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6। 7 में से 4 माइनस करेंगे 5 6 7 तो हमारा आंसर है 36। हम 40 में 36 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 76। ये सब आप अपनी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 32 है उसमें लिखिए।